नमस्कार, आप सभी का जुमला तंत्र में स्वागत है। तो भगवत मान कभी कभी थोड़ी सी क्या लगा लेते हैं। अरे माफ कीजिएगा, थोड़ी लगाने पर वो सब चीज थोड़ी होता हो, ज्यादा लगा लेते हैं, सुरूर बन जाता है, जिसका परिणाम होता है कि इन्हें फ्लाइट से उतार दिया जाता है। इससे भी ये विपक्षी साजिश करार देते हैं। अभी ये भगवत मान ये भी पूछने के लिए केजरीवाल के पास चले जाते हैं, कल पगड़ी कौन सी पाऊं, पीली या सफेद। तो ये तो खैर भगवत मान है, जो जनता ने इन्हें जिताकर भेज दिया, तो उसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी अगर कोई भी ये गलती करता है। और अगर किसी किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन। तो गलत हो गया कुछ? तो ये जनता का दायित्व है कि आकर इनसे माफी मांगे। अब वैसे भी 5 साल के लिए तो राजा बन ही गए, और राजा के सामने प्रजा का सर झुकाना दायित्व तो होता ही है, जैसा कि आपने बोलते हुए सुना। तो दूसरी बात हमारे महामानव की। महामानव से आप समझ गए होंगे, नरेंद्र मोदी जी महाराज, जिन्होंने 2014 में इस पूरे विश्व को बनाया। आप अपने आसपास में जो कुछ भी देख रहे हैं, हर चीज को बनाने वाले हमारे ये महामानव है। अब 2014 में इन्होंने पूरे धरती का निर्माण किया। उसके बाद अब लोगों को तरह तरह से शिक्षित कर रहे हैं। पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, कैमरा के साथ करना चाहिए। कुछ लोग इसे स्टंट करार दे रहे हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? महामानव का यह दायित्व है कि लोगों को बताए। वैसे देखा जाए तो ये खुद ईश्वर के अवतार है। अब ये तो आपने बीजेपी के नेताओं का सुना ही होगा कि मोदी जी देवतुल्य मोदी जी, तो इनको भगवान के सामने बैठने की क्या जरूरत। लेकिन ये इनके संस्कार हैं, ये इनकी करुणा है, और ये इनका बड़प्पन है कि भगवान के सामने भी बैठकर लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे, मतलब लोगों को सिखा रहे कि आपको पूजा कैसे करना चाहिए। जहां भी पूजा करेंगे, कैमरे के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है ताकि उससे प्रेरणा लेकर बाकी लोग मंदिरों में पूजा करने जाए। अगर ये बिना कैमरे के पूजा कर लेते, फिर बाकी लोगों को कैसे प्रेरणा मिलती। लेकिन इस चीज को लेकर भी मोदी जी को निशाना बनाना, ये एक जघन्य अपराध है। अब पूजा तक ही सीमित नहीं। मोदी जी जो है, कितना भी व्यस्त रहे, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन कैमरा की तरफ जरूर देखते हैं, ताकि लोग टाइम मैनेजमेंट सीखे कि कैसे एक समय में मल्टीपल काम किए जा सकते हैं। अब जो इन्होंने यहां पर पोज दिया है, बाकी अन्य भी कर सकते थे, लेकिन यही क्वालिटी है महामानव की, जो बाकी दुनिया से अलग बनाती है। इसको लेकर भी मजाक बनाया जा रहा है। मतलब वो लोग महामानव के पराक्रम से चिढ़ते हैं। अगर नहीं चिढ़ रहे होते तो इसको सकारात्मक दृष्टि से लेते हैं। महामानव यही नहीं रुकते, क्योंकि महामानव के ऊपर आज इस पूरे धरती का भार है कि कैसे इस पूरे वर्ल्ड को आगे ले जाना है। अभी ये तस्वीर आप देख लीजिए। महामानव लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप इस तरह के पोज में फोटो लेंगे तो आपको ज्यादा अटेंशन मिलेगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप कैद कर सकते हैं, अपनी जीवन में उतारिए। जब तक आप नहीं उतारते, महामानव का जो भी प्रयास है वो निरर्थक हो जाएगा।
और आप वैसे ही आदि मानव के आदि मानव बने रहेंगे। इसलिए महामानव जो भी कर रहा है उसको अच्छे से देखने की, सोचने की और आम जीवन में उतारने की जरूरत है। वरना ये जो महामानव का पराक्रम, उसके ऊपर आप बट्टा लगाएंगे। जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि लोगों को उस स्टेज में लेकर जाना है जहां भारत सर्वश्रेष्ठ बने, और ये सारे जो काम है, ऐसा नहीं है कि महामानव 2014 से पहले शांत बैठे हुए थे। उससे पहले भी संघर्ष करते रहे। जब बात इनके भिक्षा मांगने की दौर की आती है, महामानव उस दौर में विदेश में जाकर भिक्षाटन करते थे ताकि भारत को समृद्ध बनाया जा सके। और महामानव इस स्थिति में होते थे। तो महामानव ने जो इस देश के ऊपर उपकार किया, जो लोग उस उपकार को भूलते हुए मजाक उड़ाते हैं कि उस दौर में भिखारी भी इस तरह के हुआ करते थे। महामानव ने सब कुछ किया है सिर्फ भारत माता के लिए, इस देश के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए। महामानव ने क्या नहीं किया? वो एक दौर था और महामानव हर दौर से गुजरते हुए आज इस देश को आगे ले जा रहे हैं। वरना महामानव को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भिक्षाटन करने विदेश जाते? तो उस दौर में भी महामानव भारत के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि लोगों ने 2014 में पहचाना कि एक अवतार जो सिर्फ धरती पर इसलिए आए, जिन्हें इस पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे दुनिया को एक नए आयाम पर ले जाना है। लेकिन लोग बहुत जल्दी उबते गए। लेकिन ये ठीक नहीं। महामानव की जो कृपा है वो सबके ऊपर बरसते रहने चाहिए। और महामानव देखिए इस तरह के हमेशा काम करते रहे जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। वरना महामानव ये सारे काम अकेले भी कर सकते थे। अब अपने नेताओं को आदेश देते हैं कि छपास से दूर रहे, मतलब मीडिया से दूर रहे। पूरी बात बता दूं, दिखास और छपास। लेकिन महामानव भी ये काम करने लगे तो बाकी देश के लोग कैसे इसको अमल करेंगे? इसलिए महामानव का हौसला आप कमजोर ना पड़ने दें। और जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं और लोगों को शिक्षित बनाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए महामानव का अनदेखा ना करें। बाकी जुमला तंत्र का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप आना जाना जारी रखें और महामानव से जुड़ी हुई जो भी बातें उन लोगों तक पहुंचाते रहे। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।